हाय गाइस, आज की वीडियो में हम फाइनल फाइट के ऊपर बात करने वाले हैं। आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट ज़रूर देख लेना, उसके बिना वीडियो अधूरी रह सकती है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दूँगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज़ेनात्सु भी अब इन्फिनिटी कासल में आ चुका है और इन्फिनिटी कासल में वो ज़ेनात्सु भटक रहा होता है उधर उधर। उसका सामने पड़ता है काईगाकू से। मुझे लगता है आपको काईगाकू के बारे में पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ। पहले वो काईगाकू बहुत छोटा था, तो जब वो टेंपल में रहता था, उसका माँ बाप कोई थे नहीं, तो वो ना इतना शैतानी था, वो टेंपल से सारे बच्चों के पैसे चुरा कर भाग गया था। काईगाकू को मिलता है एक डीमन, वो डीमन से देख कर डर जाता है और उससे ये वादा करता है, तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें बहुत सारे बच्चे खिलाऊंगा। टेंपल में बहुत सारे बच्चे। काईगाकू टेंपल पर जाकर वेजिटेरियन फ्लावर जो जल रहे होते हैं ना, उसे बुझाकर और ना क्या नाम है डीमन को बुला लेता है और उनको सारे बच्चों को खिलवा देता है। बस एक बच्ची और एक लड़का बचता है उसमें से, और एक लड़का जो होता है वो होता है ग्योमी। बड़ा होकर जिगोरो का शिष्य बन जाता है। जिगोरो से वो थंडर ब्रीदिंग सीखता था और वो ज़ेनात्सु के साथ ही रहता था। काईगाकू को 5th फॉर्म आते थे, 2nd से लेकर 6th फॉर्म। बस आपको पता है ज़ेनात्सु को बस 1st फॉर्म आता है और फॉर्म सीख नहीं पा रहा था। जब काईगाकू डीमन स्लेयर बन जाता है, उसके सामने अपर मून 1 आ जाता है और काईगाकू उससे पिटता रहता है और जब मरने वाला होता है तो उससे भीख मांगता है, मुझे डीमन बना दो। तो अपर मून 1 जो कोकोशिबो है वो अपना खून दे देता है। वो खून काईगाकू पी लेता है। अब काईगाकू डीमन बन चुका है और वो अपर मून 6 रैंक पे आ चुका है। अब काईगाकू ज़ेनात्सु का मजाक उड़ा होता है कि तुम अभी भी 1st फॉर्म ही आता है और फॉर्म सीखे भी है नहीं, और न तुम हाशिरा बने हो, तो उसके ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा होता है। अब ज़ेनात्सु भी पीछे हटने वाला थोड़ी ना था। तुम डीमन तो बन गए लेकिन अपर मून 6 में ही रहोगे, आगे जाओगे भी नहीं। ये बात सुनकर काईगाकू सोच रहा होता है तो ज़ेनात्सु पहले से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया, हर बात में रोता ही रहता था। बीच में बैक स्टोरी का सीन आता है जिसमें हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में ज़ेनात्सु ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसे एक लेटर आता है जो जिगोरो का होता है। उस लेटर पढ़कर ज़ेनात्सु बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जिगोरो ने ज़ेनात्सु और काईगाकू को ट्रेन कराया। उनको ये बात पता चलता है कि काईगाकू अब डीमन बन चुका है। ये बात सुनकर जिगोरो अपने आप को ही तड़प कर ही मार देते हैं। तो ज़ेनात्सु काईगाकू को ये बात बताता है तो काईगाकू कहता है, अच्छा हुआ बुढ़ा मर गया। काईगाकू ज़ेनात्सु से ये भी कहता है, कहाँ इतना मैं खतरनाक, कहाँ तुम इतने कमज़ोर। ये बात बोलकर काईगाकू ज़ेनात्सु पे हमला कर देता है। ज़ेनात्सु उस अटैक से बच जाता है। काईगाकू ये देखता है कि ज़ेनात्सु पहले से ज़्यादा ही खतरनाक हो गया है और बहुत ज़्यादा फास्ट भी। काईगाकू 5 फॉर्म थंडर ब्रीदिंग का ज़ेनात्सु के ऊपर हमला करता रहता है और ऊपर से ब्लड डीमन आर्ट का हमला करता रहता है। ज़ेनात्सु इस हमले से बच नहीं पाता है और बहुत बुरी तरह जख्मी भी हो जाता है और ऊपर से नीचे गिरने ही वाला होता है। जब भी उसे जिगोरो की बात याद आती है, जो 1st फॉर्म होता है वही मेन होता है, वो जो पहला ही फॉर्म सीख गए हो तो कोई बात नहीं, नीचे गिरने ही वाला होता है। जब भी अचानक से ज़ेनात्सु बहुत खतरनाक अटैक करता है। इस अटैक से काईगाकू समझ नहीं पा रहा होता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और मैं बताऊं, ये थंडर ब्रीदिंग का 7 फॉर्म निकल के आता है। अचानक से ज़ेनात्सु काईगाकू का गर्दन धड़ से अलग कर देता है और काईगाकू समझ नहीं पा रहा होता है। काईगाकू ये कह रहा होता है, उसी बुढ़े ने जिगोरो ने सिखाया होगा तुम्हें 7 फॉर्म। ज़ेनात्सु कहता है, नहीं, ये मैंने ही आज़ाद करा है। जिगोरो हम दोनों को एक ही मानते थे और हमसे भेदभाव भी नहीं करते थे, और काईगाकू तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे और तुम मुझे बुरा भला कहते थे। ये बोलने के बाद ज़ेनात्सु अब नीचे गिर रहा होता है। काईगाकू उसे देखकर हंस रहा होता है और तुम ये समझ रहे होगे कि काईगाकू मर गया, अब क्यों हंस रहा है। तो मरने में थोड़ा देर लगता है ना, तो उसकी वजह से काईगाकू हंस रहा होता है उसके ऊपर। तो एंड वक्त में यूशिरो बचा लेता है ज़ेनात्सु को। यूशिरो ये भी कहता है काईगाकू से, तुम्हारा नेचर इतना गंदा है, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रह सकता और तुम अकेले पड़ जाओगे। और ज़ेनात्सु थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। उसे सपने में आता है
कि जिगोरो उसे सामने दिखता है और यूँ कहता है, ज़ेनात्सु मुझे माफ़ कर देना, काईगाकू मेरे वजह से डीमन बना है और सारी गलती मेरी वजह से ही हुआ है। जिगोरो एक ही बात बोलता है, मुझे गर्व है तुम पर। जब ज़ेनात्सु उठता है तो देखते हैं सब उसे बचा रहे होते हैं। अब काईगाकू मर गया तो हम उसके आगे का भी पार्ट लेके आएंगे। और मैं आज की वीडियो में यहीं से ख़त्म करता हूँ। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।